गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा कल हमने चैप्टर शुरू किया था, एकांकी शुरू की थी हमने, पापा खो गए, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, एक नाचने वाली लड़की का पोस्टर बना हुआ है ना, और कौवा भी है उसमें। तो वो आपस में बातें करते हैं, रात का सीन है, रात का दृश्य है, आपस में बातें करते हैं। कौवे उसमें पता चलता है कि किस तरह से पेड़ और खंबे की दोस्ती हुई। फिर जो लेटर बॉक्स है किस तरह से वो अपने पेट में से चिट्ठियां निकाल निकाल कर पढ़ता है। एक बच्चे की चिट्ठी उसने पढ़ी है ना, तो उसे मना किया जाता है कि इस तरह से किसी की चिट्ठियां नहीं पढ़नी चाहिए। जब वे आपस में बातें कर रहे थे, थोड़ी देर में देखते हैं कि एक चोर जो है वो एक बच्ची को उठाकर लेकर आता है और कहता है कि मैं चोर हूं, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, यही काम मुझे अच्छा लगता है। ठीक। और उसे भूख लगी होती है तो लड़की को वहीं छोड़कर खाना खाने के लिए चला जाता है। राइट। पेज नंबर 49 पर हम पढ़ रहे हैं। जब सभी आपस में बातें करते हैं, कौवे को उठाते हैं, लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा, सब आपस में बातें करते हैं कि वह उसे उठाकर ले आया है, बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है। तो कौवा उनसे पूछता है कि वो कौन है, एक दुष्ट जो है, बुरा व्यक्ति, वो कौन है, उसे नजर आने दो, फिर देखते हैं कि क्या है। तो लेटर बॉक्स कहता है, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। तो कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठाकर ले जाए। लेटर बॉक्स बताता है कि बहुत ही बुरा था, मुझे लगा मुझे ही ना ले जाए। कौवा बोला, ताऊ आपको, और हंसने लगता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों के सामने देखती है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा कहता है, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। इससे ज्यादा बुरा काम कोई नहीं हो सकता जब आप किसी छोटे बच्चे को उठा लें, उसे परेशान करें। पेड़ उसके बाद लड़की ऊपर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। उसको ऐसे लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, ऐसे अपने हाव भाव बनाती है जैसे कोई सपना देख रही है। लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने, पता नहीं कैसे उनका मन करता है ऐसे बुरे काम करने को। कौवा कहता है, ताऊ, अब लेटर बॉक्स को ताऊ कह रहे हैं। ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकेंगे, उसके लिए तो मेरी तरह चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, मतलब घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की सपना देखती हुई सी खड़ी है, उसको लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। फिर कहती है, अरे क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा। इतने में कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप और स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं, सब नॉन लिविंग लगते हैं। तो कहती है, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर और ज्यादा ध्यान से देखती है और कहती है, कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था। पर सारे चुप रहते हैं। कौन बातें कर रहा था, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी, हाँ मैं बहुत जोर से चीख पड़ूंगी। सभी चुप रहते हैं। लड़की घबराकर एक कोने में सिकुड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है,
मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है अब मुझसे छुप नहीं रहा जाता। वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा गई है और आगे आकर कहता है बच्ची घबरा मत। लड़की ऊपर देखती है, फिर कहती है कौन कौन बोल रहा है? कहता है मैं हूं लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरा मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर, जैसे आदमी चलते हैं। सच? उसमें क्या है, थोड़ा सा चलकर दिखाता है। पर तू घबरा मत। लड़की हंस पड़ती है। मजा, लेटर बॉक्स को चलते हुए देखकर बहुत ही मजा आया। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश हो जाता है और कहता है वैसे तो मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। ऐसे गाने वाने नहीं गाता हूँ, पर मैं भजन वगैरह कुछ कुछ गा लेता हूँ। सच? फिर भजन की एक लाइन गाता है। तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ। नास पीटों के पास जैसे कोई दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर। अब जो लेटर बॉक्स है उसे अपना लाल रंग पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, अब लेटर बॉक्स की क्वालिटीज क्या हो गई? लेटर बॉक्स को एक तो ताऊ कहते हैं और वह लाल रंग का है, इसलिए उसको लाल ताऊ कहने लगे। लेकिन उसे अपना लाल रंग पसंद नहीं है। कहता मुझ पे ऐसे ही इन्होंने लाल रंग लगा दिया है, इनके पास कोई और रंग नहीं था, लाल रंग क्यों लगा दिया, है ना? तो लड़की कहती है लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। कहती मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेटर बॉक्स कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? उसे पूछ रहा है कि तू कहाँ पे रहती है? मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए, पर तेरा घर कहाँ पर है? घर हमारी गली में है। कहती है मैं अपने घर में रहती हूँ और हमारा घर हमारी गली में है। तो लेटर बॉक्स पूछता है हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? सड़क पर। कहती है गली, घर गली में है और गली सड़क पर है। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते हैं। पहले कहती है कि हमारा घर, मैं अपने घर में रहती हूँ। फिर कहती है गली में है घर, फिर सड़क पे है घर। कौन सी सड़क पे? उस सड़क पे जो आदमी आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स कहता है ये तो अच्छा ही है, हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर, सड़कों पर बहुत सारे लोग हैं, इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का क्या नाम है? नाम? हमारे घर वाली सड़क। अब उसको सड़क का नाम भी नहीं पता, गली का नाम भी नहीं पता, सड़क का नाम भी नहीं पता, हमारे घर वाली सड़क। अरे वे तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। जैसे मुझे सबने दिया है लाल ताऊ, मैं लाल ताऊ हूं, पर मेरा असली नाम लेटर बॉक्स है। ऐसे ही तुम्हारे घर का भी कोई नाम होगा, है ना? तुम्हारी सड़क का कोई नाम होगा। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। जैसे जब उसने कहा मुझे सबने लाल ताऊ नाम दिया, तो कहती सबने किसने? यहाँ तो कोई और है ही नहीं। तो लेटर बॉक्स हड़बड़ा जाता है, नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मैं तो वैसे बता रहा था, कोई मुझे ऐसा कहे तो। इतने में पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी सांस लेते हैं, शुक्र है लाल ताऊ ने बात को संभाल लिया। लेटर बॉक्स कहता है तो तेरी उस सड़क को लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है? मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच्ची? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड, उसको रोड भी कह देते हैं। सड़क को रोड कहते हैं ना इंग्लिश में, है ना?
तो कहती है वैसे तो उसको सारे सड़क ही कहते हैं, पर कई कई लोग उसको रोड भी कह देते हैं। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफा निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। अब उससे पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम कहाँ रहती हो। नहीं, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में बोलते, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और वो एकदम से चुप हो जाता है। फिर कहती है, कौन बोला ये, कमाल है, हाँ कौन है यहाँ पर। लेटर बॉक्स कहता है, खंबा। फिर कहता है, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। तो लड़की कहती है, मुझे सुनाई दिया है, वहां से ऊपर से कोई बोला। पेड़ कहता है, कहता है, फिर एकदम से अपनी टहनी अपने मुंह पर रख लेता है, बोलना नहीं है। फिर लड़की कहती है, देखो वहां से आई आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा कहता है, मैंने नहीं की। सबको अपना अपना डर है ना, कभी कोई बोल पड़ता है कभी कोई। अब कौवा कहता है, मैंने नहीं की। फिर अपनी चोंच दबा लेता है, अरे मैं भी बोल पड़ा। फिर लड़की पूछती है, कौन बोला, कौन, कौवा। फिर खंबा बोला, फिर खंबा बोल पड़ा, गधा है ये भी। अब खंबे को कौन कहे कि तुम क्या हो, उसकी बात कर रहे हो बोलने की, तो तुम भी तो बोल ही रहे हो ना, फिर तुम क्या हुआ। फिर पेड़ बोला, जब ना बोलना हो तो जरूर। अब पेड़ भी बोला, खंबा भी बोला, कौवा भी बोला, पेड़ भी बोला, सब बोले। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वो फिर से हिल जाती है। वे फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। लड़की कहती है, वो देखो कोई नाच रहा है, क्या है ये, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन है। लेटर बॉक्स उसको बड़े प्यार से समझाता है, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की कहती है, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, जल्दी बताओ। लेटर बॉक्स कहता है, हम यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, वो बिजली का खंबा, ये कौवा, और वो सिनेमा का पोस्टर। लड़की कहती है, कसम से, सच्ची कसम खाओ। लेटर बॉक्स कहता है, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब, घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तो बोलते, चलते, नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ता है, फिर घुंघरू की आवाज आती है, फिर वो पहले जैसी हो जाती है। तभी लड़की कहती है, मजे हैं, खूब खूब मजे, और अपने आसपास सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा सा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा सब इकट्ठे बोले, शाबाश। लड़की हैरान होती है और तालियां बजाकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। फिर कहती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। पहले तो सभी थोड़े हिचकिचाते हैं, आओ ना, नहीं तो मैं बोलूंगी नहीं, जाओ। फिर सब बारी बारी उसके पास आते हैं, फिर उनको बैठने के लिए कहती है और सब बैठ जाते हैं, और खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबा बैठ सकता है कभी नहीं बैठ सकता ना, वो सीधा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वो अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स कहता है, अरे मैं बताता हूं तुझे, उसे बिल्कुल नहीं बैठा जाता। क्यों, क्योंकि वो जब से वहां खड़ा किया गया तब से वो बिल्कुल नहीं बैठा, तो उसे बैठा ही नहीं जाता। फिर लड़की बेचारी व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से सजा मिली हो, जैसे जैसे मैम ने खड़े कर दिया कि खड़े हो जाओ, और तब से खड़ा ही है। तो खंबा कहता है, हाँ सच में, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसको बिठाते हैं, चलो। सब मिलकर बड़ी कोशिश करते हैं, खंबे को बिठाते हैं। खंबे को बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो बैठ ही जाता है। तो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, एक लड़का बैठ गया, बैठ गया जी, बैठ गया, लंबा लड़का बैठ गया। अब उसको उसमें मजा आने लगा। खंबा थोड़ा सा खुश होता है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की कहती है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं।
पेड़ कहता है मैंने देखा था। फिर कहता है हाँ मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। और ये लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम 0 नंबर 1। उसको कहती है तुम्हें तो 0 नंबर। फिर पेड़ कहता है चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की कहती है हाँ अब हम खेलें, मजा। लड़की बार बार गिर रही है। फिर कहती है मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। सभी कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ। लड़की नाचने लगती है। पेड़ कहता है थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कहता है कौन? पेड़ कहता है वही दुष्ट, वह बच्चे उठाने वाला। फिर खंबा कहता है हाँ सचमुच उसके आने का वक्त हो गया। कौवा कहता है किसके? हाँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। सब घबरा जाते हैं, बाप रे। तब फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पोस्टर पर बनी बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। तब सभी दाद देते हैं मतलब खुश होते हैं, ताली हो जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा डांस। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही देखते सब चुप हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, सभी अपनी अपनी जगह पर। और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे चली जाती है। आदमी आता है, अपनी मूंछों पर हाथ फेरता, वाह पेट भरकर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सोच रही थी वहां देखता है, वहां सिर्फ कोट पड़ा है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके पास आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। संरक्षण करना मतलब बचाना। उस लड़की को सब लोग बचाने लगते हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जैसे ढोलक या तबले की ताप मिलती है। लड़की किसी भी तरह दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा कहता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत 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 भूत। तीनों और ज्यादा चिल्लाते चीखते हैं। इसके साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग जाता है। सभी पेट पर हाथ रखकर जोर से हंसते हैं। मजा आ गया, खूब भद्द उड़ाई, खूब मजाक उड़ाया उसका। क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। अरे पर वो कहाँ है? कौवा पूछता है वो कौन? कौन? वो छोटी लड़की अपनी। अरे वो कहाँ गई? कौवा कहता है देखूं तो। इधर उधर देखते हैं, लड़की का कहीं पता नहीं, सबको चिंता हो जाती है। खंबा पूछता है कहाँ गई? कौवा कहता है यही तो थी। पेड़ भी कहता है कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स कहता है कहीं वो दोबारा उसे उठाकर तो नहीं ले गया। सब घबरा जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश हो जाता है, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ कहता है मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसको। लेटर बॉक्स कहता है कितनी प्यारी बच्ची थी, कितनी प्यारी। खंबा कहता है और स्वभाव भी कितना अच्छा था। और सभी दुखी बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है और शरारत से कहती है मैं यहाँ हूं, मुझे पकड़ो। सभी खुश होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर में कौवा उसे पकड़ता है और कहता है कैसे पकड़ ली? लड़की कहती है पर पहले कैसे घबरा गए थे सब? आहा मजा आया। ताली बजाने लगती है और फिर थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, और लेट जाती है, बहुत थक गई।
मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, फिर मुझे उठा जरूर देना, फिर हम मजा करेंगे। सो जाती है, सब उसे देखते हैं। कौवा कहता है सो गई बच्ची। पेड़ बोला थक गई थी ना बहुत, झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम, अपनी गली का नाम नहीं बता सकती। बेचारी अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम उसे, छोटी है अभी, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स कहता है सचमुच कहाँ जाएगी? कौवा कहता है मैं बताऊं? सभी क्या? कौवा कहता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। कैसे? कौवा कहता है आसान है, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा कहता है उससे क्या होगा अगर मैं टेढ़ा हो जाऊंगा? कौवा कहता है पुलिस को लगेगा कोई एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, कौवे बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा कहता है रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो फिर क्या करेंगे? कौवा कहता है मैं बराबर यहाँ से जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपने चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा। कहता मैं लोगों की चीजें उठाकर ले आऊंगा, लोग मेरे पीछे आएंगे, बहुत सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगा, फिर इस लड़की को देखेंगे। लेटर बॉक्स कहता है तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा कहता है फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। लेटर बॉक्स कहता है जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया तो सब ठीक हो गया समझो, बताओ क्या करूं? कौवा कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरों की आवाज पुनः जैसे तैसे भी अपनी पहली भंगिमा में आकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से कहता है उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में फिर कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन दिखाता है कि ठीक है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ रेशकों की ओर आता है जो देख रहे हैं। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। नाटक खत्म। क्या पता चला इस नाटक से? इसको पढ़कर हमें क्या पता चलता है, कोई बताएगा? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स बेटा। क्या पता चला पढ़कर? नो वन? ओके। इससे ये पता चलता है हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ मतलब सेल्फिश होकर, स्वार्थी होकर किस तरह से बुरे काम करते हैं, कितने बुरे काम करते हैं। एक बच्चे उठाने वाला है जो बच्चे को उठाकर ले आता है, ये भी नहीं सोचता कि कितनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, मैं उसे उसके माँ बाप से दूर कर रहा हूँ। उसे अनजान जगह पर अकेली सोए हुए छोड़कर चला जाता है। और निर्जीव वस्तुएं किस तरह से उसका साथ देती हैं। इंसानों के अंदर दया भावना होनी चाहिए। निर्जीव वस्तुएं, लेटर बॉक्स, खंबा, ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना? ये चीजें हमें अपने आसपास देखो, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनके अंदर भी लेखक ने दिखाया कैसा एक अच्छा भाव है।
लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, कौवा, ये सब लड़की को बचाने में लगे और हम मनुष्य होकर भी उन भावों को नहीं समझते हैं। हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे दूसरे लोग दुखी हों, दूसरों के लिए कोई समस्या हो। ओके, क्लियर? कैसा लगा चैप्टर सबको? रेज योर हैंड्स। ओके, गुड, वेरी गुड। शो में थंब जिसको अच्छा लगा। ओनली 6, 7, 8, 11 पीपल, 13 पीपल। बाकी सब सुन नहीं रहे थे क्या? ओके, चलिए इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा। गुनीत कुछ पूछना है बेटा? मैम इस चैप्टर का नाम पापा खो गए क्यों है? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बताइए जरा। मैम इस चैप्टर का नाम पापा खो गए क्यों है? ओके, कौन बताएगा इस पार्ट का नाम पापा खो गए क्यों है? कौन बताएगा? ये एक क्वेश्चन भी है, बनता है। इस पार्ट का नाम लेखक ने पापा खो गए क्यों रखा? यस दृष्टि? बोलिए बेटा। मैम इस पार्ट का नाम पापा खो गए है क्योंकि जब बोलिए बेटे। दृष्टि आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, जसलीन बताइए। यस मैम, जब लेटर बॉक्स के टेढ़े खड़े होने पर भी उनको पुलिस नहीं आती, तो फिर वह जो सिनेमा का पोस्टर है उस पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं पापा खो गए, ताकि लोग उसे देखकर आ जाएं और लड़की के घर का पता चल जाए। इसलिए यस, नाटक का नाम पापा खो गए पापा है। खो गए, वेरी गुड। लड़की को अपना घर नहीं पता, उसे घर का नाम नहीं पता, अपने पापा के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरे पापा हैं और मम्मी है। और उस लड़की को घर पहुंचाने के लिए लेटर बॉक्स बड़े बड़े शब्दों में पोस्टर पर लिख देता है पापा खो गए। और सब लोग चाहते हैं कि वे अपने पापा से मिल जाए, अपने परिवार के पास वापस चली जाए। इसलिए उस पाठ का नाम रखा गया पापा खो गए। क्लियर? क्लियर गुनीत? गुनीत, इज इट क्लियर? ओके फाइन, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? ये क्वेश्चन बेटा प्योरली ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर सिर्फ चैप्टर में होते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी तरफ से लिखेंगे, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, ये प्योरली आपके थॉट्स हैं। आप अपनी मर्जी से इसका आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? रेज योर हैंड्स। यस अर्शिया? यस मैम, पेड़ और खंबे में दोस्ती तब हुई जब खंबा पेड़ पर आ गिरा और पेड़ ने खंबे की जान बचाई। पेड़ ने पहले भी खंबे से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों दोस्त नहीं बन पाए। उस घटना से दोनों काफी पास आ गए और दोस्त बन गए। ओके, वेरी गुड। पेड़ ने कई बार खंबे से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन खंबा अपनी अकड़ में रहता था और उससे बात नहीं करता था। लेकिन एक बार जब बहुत ही तूफान था और बारिश थी, तो खंबा पेड़ पर गिर गया और पेड़ ने उसे सहारा दिया था, उसे बचा लिया था, जिससे कि
पेड़ की सारी अकड़ खत्म हो गई और उन दोनों में दोस्ती हुई। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके राइट, आप लोग अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लीजिए, मैं मैसेज भेजूंगी, रोल नंबर वाइज शेड्यूल भेजूंगी, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली कॉपीज भेजेंगे। ठीक है बेटा।